हरे कृष्णा। कार्तिक मास का आरंभ हो चुका है। कार्तिक का मास अत्यंत पवित्र महीना होता है। इस मास का पालन करने से व्यक्ति को इस जन्म से तो मुक्ति मिलती ही है, लेकिन वो अपने सभी जन्मों के पाप को भी नष्ट करके भगवान श्री हरि की शरण प्राप्त कर लेता है। इस मास में आप जो भी दान, स्नान और तपस्या करते हैं वे अत्यंत पुण्य प्रदायिनी बन जाते हैं और उसका 1000 गुना अधिक फल मिलता है। इस मास का पालन करने से भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और इस मास में भगवान श्री हरि से जुड़ी हुई पौराणिक कथाओं का श्रवण करने से आपके आध्यात्मिक जीवन में अनेक गुना लाभ मिलता है। आप तीव्र गति से आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकते हैं और इसी कारण से कार्तिक मास के पवित्र समय में प्रतिदिन प्रातः काल स्नान करके भगवान की पूजा आराधना करके इन दिव्य कथाओं का श्रवण करना चाहिए। इन कथाओं को पूरा सुनने से ही इन कथाओं के श्रवण का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो चलिए आज की इस कार्तिक मास विशेष कथा का श्रवण करते हैं। इस कथा की पिछली कड़ी में हमने सुना कि श्रील सूत गोस्वामी कार्तिक मास का महात्म्य का वर्णन करते हुए नैमिषारण्य में एकत्रित हुए ऋषियों से चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने तुलसी देवी और शालिग्राम शिला की विशेष महिमा का भी वर्णन किया था। पिछली कथा में हमने सुमेधा ब्राह्मण और हरिमेधा ब्राह्मण की सुंदर पौराणिक कथा भी सुनी और अब श्रील सूत गोस्वामी आज की इस कथा में भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई एक असुर की कथा सुना रहे हैं। तो चलिए आज की कथा का आरंभ करते हैं। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, कार्तिक मास का शास्त्रों में जो वर्णन आता है उसका गुणगान नहीं किया जा सकता। कार्तिक मास अत्यंत पुण्य प्रदायक है। इस मास में भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। इस मास में भगवान विष्णु मत्स्य रूप में जल में निवास करते हैं और उनका वामन अवतार पाताल में निवास करता है। इसीलिए गंगा के तट पर अनेक मनुष्य कल्पवास भी करते हैं। कहते हैं कि जो कल्पवास करते हैं उन्हें पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। इस कार्तिक मास में भगवान श्री हरि की पूजा आराधना करते हुए जो भी आध्यात्मिक कार्य किया जाता है वो अक्षय तो हो ही जाता है, उसका कभी भी नाश नहीं होता, लेकिन उसका फल भी 1000 गुना बढ़कर मिलता है। इस मास में भगवान श्री हरि के नाम का स्मरण, कथा और कीर्तन करके हम उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति कार्तिक मास में प्रातः काल स्नान करके दीपदान करता है, आकाश दीप अर्पित करता है और भगवान श्री हरि का नाम जप करते हुए उनकी लीलाओं का श्रवण करता है तो उसे सहस्त्र गायों का दान करने का पुण्य फल तुरंत मिल जाता है। पिछली कथाओं में हमने सुना था कि एक समय देवी सत्यभामा ने भगवान श्री हरि से अपने पूर्व जन्म के विषय में पूछा था और तब भगवान ने उन्हें अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई थी। जब देवी सत्यभामा को अपने पूर्व जन्म का ज्ञात हुआ तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे नाथ, आप तो स्वयं ही काल स्वरूप हैं, फिर आपको तिथियों में एकादशी और मासों में ये कार्तिक मास इतना प्रिय क्यों है? ये सुनकर मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, एक समय राजा वेन के पुत्र राजा पृथु ने देवर्षि नारद से यही प्रश्न पूछा था और उस समय नारद जी ने जो कहा था वही मैं अब तुम्हें बता रहा हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। नारद मुनि ने राजा पृथु से कहा कि हे राजन, पूर्व काल में समुद्र को एक पुत्र हुआ था। वो अत्यंत बलशाली था। उसने अपने बल से इंद्र आदि सभी देवताओं को युद्ध में पराजित कर दिया था और उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया था। इतना ही नहीं, उन सभी के अधिकार भी छीन लिए गए थे। अब उस शंख नाम के पुत्र से भयभीत होकर सभी देवतागण सुमेरु पर्वत की गुफाओं में जाकर छिप गए। अब ये दुष्ट शंखासुर उन्हें ढूंढता हुआ इधर उधर भटकने लगा, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। अब वो मन ही मन सोचने लगा कि आखिर ये सब देवता गए कहाँ, और ये सोचते हुए उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा कि देवताओं की शक्ति उनकी स्तुति, ध्यान और यज्ञ के द्वारा मिलती है और ये सभी वेद आदि के मंत्रों से ही संभव है। उसने सोचा कि अगर मैं वेदों का ही अपहरण कर लूं तो फिर सभी देवताओं की शक्ति भी अपने आप नष्ट हो जाएगी। ये सोचकर वो ब्रह्मलोक में जाकर वेदों का हरण करके आ गया और उन सभी वेदों को ले जाकर उसने जल में छिपा दिए। अब ब्रह्मा जी सहित सभी देवताओं को ये लगा कि शायद शंखासुर ने वेदों का हरण तो कर लिया है, तो वो व्याकुल होने लगे। अब ब्रह्मा जी सहित सभी देवताओं को जब इस बात का पता चला कि शंखासुर ने वेदों का हरण कर लिया है तो वे अत्यंत चिंतित और व्याकुल हो गए। उसके इस कृत्य से व्याकुल होकर सभी देवताओं ने और ब्रह्मा जी ने क्षीर सागर में भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण की। उस समय भगवान श्री हरि शेष शैया पर शयन कर रहे थे
सभी देवताओं ने उनकी प्रार्थना की, स्तुति की और उनके इसी स्तुति गान से श्री विष्णु जाग गए। देवताओं को अपने सामने इस प्रकार दयनीय स्थिति में देखकर भगवान ने उनसे पूछा कि आप सबकी ये दशा किस प्रकार हुई। तब देवताओं ने उन्हें प्रणाम करते हुए अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। उन्होंने कहा, हे प्रभु, सागर के पुत्र शंखासुर के कारण ही हमारी ये दशा हुई है। उस दुष्ट ने हमें स्वर्ग से तो निकाल लिया है और हमारे अधिकार भी छीन लिए हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसने वेद आदि ग्रंथों को चुराकर जल में छिपा दिए हैं और वेदों के न रहने से हम देवताओं की शक्ति भी क्षीण हो रही है, क्योंकि यज्ञ आदि क्रियाएं भी नहीं हो पा रही। हे दीन वत्सल प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं, अब आप ही हमारा कल्याण करें। इस प्रकार देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवताओं, मैं तुम्हारे मनोरथ को अवश्य पूर्ण करूंगा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, उस दिन मैं तुम्हारा ये कार्य पूर्ण करूंगा। समुद्र पुत्र शंखासुर वेदों को लेकर अब जल में छिप गया है। उसे मारकर मैं वेद तुम्हारे पास लेकर आऊंगा, लेकिन प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास में वेदों का जल में ही वास रहेगा। श्री कृष्ण ने आगे कहा कि जो भी व्यक्ति कार्तिक मास की इस एकादशी को मेरी पूजा आराधना करेंगे, मेरी लीला कथा का श्रवण करेंगे, वे सभी में पूजित माने जाएंगे। आप सभी ने इस एकादशी के दिन मुझे जगाया है, इसलिए ये एकादशी मुझे विशेष प्रिय रहेगी। हे देवताओं, जो भी व्यक्ति इस एकादशी तथा कार्तिक मास में श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक व्रत पालन करेगा, उस पर मेरी विशेष कृपा रहेगी। इस कथा का वर्णन करते हुए श्रील सूत गोस्वामी ने आगे कहा, हे ऋषिगण, जो भी व्यक्ति इस कार्तिक मास का पालन करते हुए इस कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करेगा, उसे इस संसार के सभी सुख दीर्घ काल तक प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार श्रील सूत गोस्वामी ने शंखासुर की कथा को यहीं पर विराम दिया और हम भी आज की हमारी कार्तिक विशेष कथा को यहाँ पर अल्प विराम देते हैं। और इस कथा की अगली कड़ी में हम देखेंगे कि श्रील सूत गोस्वामी वर्णन करते हुए बताते हैं कि किस प्रकार भगवान श्री हरि देवताओं को शंखासुर के अत्याचार से मुक्त करवाते हैं। तो हमें आशा है कि आज की ये कथा आपको अच्छी लगी होगी और आपने अंत तक इसे सुना होगा। अगर ये कथा आपको सराहनीय लगी है तो आप इस कथा को लाइक कर सकते हैं और अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि इस पवित्र कार्तिक मास में कथा श्रवण का पुण्य फल उन्हें भी प्राप्त हो। और इस कथा की अगली कड़ी को सुनने के लिए याद से आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी जुड़ जाइए और हम आपसे मिलेंगे इस कथा की अगली कड़ी के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए परम भगवान श्री दामोदर को नित्य प्रतिदिन दीप अर्पित कीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र की अधिक से अधिक माला का जप करिए, यथा संभव दान दीजिए और भगवान के लिए कुछ न कुछ स्वैच्छिक तपस्या कीजिए। इसी से भगवान श्री कृष्ण आप पर प्रसन्न होंगे। तो आइए अब हम इस पवित्र कार्तिक मास में तुलसी देवी की आरती करते हैं। प्रतिदिन तुलसी देवी की पूजा करते हुए इस तुलसी आरती का स्तवन, पठन और श्रवण करना चाहिए। तो आइए अब हम उसी तुलसी आरती का श्रवण करते हैं। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः राधा कृष्ण सेवा पवो, एई अभिलाषी, ये तुम्हार शरण लो, तारा वांछा पूर्ण हो, कृपा करी कर तारे वृंदावन वासी, मोर एई अभिलाष, विलास कुंज दियो वास, नयने हरिबो सदा, युगल रूप राशि, एहि निवेदन धर, सखीर अनुगत करो, सेवाधिकार दिए करो निज दासी, दीन कृष्ण दास कहे, एहि न मोरा
कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। आइए अब इस तुलसी आरती का अर्थ जानते हैं। इसका अर्थ और अनुवाद इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा हे तुलसी देवी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। मेरी एकमात्र इच्छा है कि मैं श्री राधा कृष्ण की प्रेममयी सेवा प्राप्त कर सकूं। जो कोई भी आपकी शरण लेता है उसकी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। उस पर आप अपनी कृपा बरसाती हैं और उसे वृंदावन वासी बना देती हैं। मेरी एकमात्र यही अभिलाषा है कि आप मुझे भी वृंदावन के कुंजों में निवास करने की अनुमति दें, जिससे मैं युगल श्री राधा कृष्ण की सुंदर लीलाओं का सदैव दर्शन कर सकूं। आपके चरणों में मेरा यही निवेदन है कि मुझे किसी भी व्रज गोपी की अनुचरी बना दीजिए और सेवा का अधिकार देकर मुझे आपकी निज दासी बनने का अवसर प्रदान कीजिए। अति दीन कृष्ण दास आपसे यही प्रार्थना करता है कि मैं सदा सर्वदा श्री श्री राधा गोविंद के प्रेम में डूबा रहूं। इस प्रकार तुलसी आरती करने के बाद अब समय है तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करने का। और इस तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करते समय आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। इसका अर्थ ये होता है कि जो भी व्यक्ति तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा करता है तो उस प्रदक्षिणा के दौरान पद पद पर उसके समस्त ब्रह्म हत्यादि जैसे बड़े बड़े पापों का भी नाश हो जाता है। तो इस प्रकार इस कार्तिक मास में आप तुलसी पूजन और प्रदक्षिणा कर सकते हैं। चलिए अब हम इस पवित्र दामोदर मास यानी कार्तिक मास में तुलसी देवी के स्तोत्र का पाठ करते हैं, जिसकी रचना श्री पुंडरीक दास द्वारा की गई है। जगद्धात्री नमस्तुभ्यं विष्णोश्च प्रियवल्लभे यथा ब्रह्मादयो देवः सृष्टिस्थित्यन्तकारिणः। नमस्तुलसी कल्याणी नमो विष्णु प्रिये शुभे नमो मोक्षप्रदे देवी नमः सम्पत्प्रदायिके। तुलसी पातु मां नित्यं सर्वापदभ्योऽपि सर्वदा कीर्तितापि स्मृता वापि पवित्रति मानवम्। नमामि शिरसा देवीं तुलसीं विलसत्तनुं यां दृष्ट्वा पापिनो मर्त्या मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषात्। तुलस्या रक्षितं सर्व जगत्ते तुच्चराचरं या विनिहन्ति पापानि दृष्ट्वा वा पापिभिर्नरैः। नमस्तुलस्यतीतरां यस्यै बद्धवाञ्जलिं कलौ कलयन्ति सुखं सर्वं स्त्रियो वैश्यास्तथा परे। तुलस्या नापरं किञ्चित् दैवतं जगति तले यथा पवित्रितो लोको विष्णु संगेन वैष्णवः। तुलस्याः पल्लवं विष्णोः शिरस्यारोपितं कलौ आरोपयति सर्वाणि श्रेयांसि वरमस्तके। तुलस्यां सकला देवा वसन्ति सततं यतः अतस्तामर्चये लोके सर्वान् देवान् समर्चयन्। नमस्तुलसी सर्वज्ञे पुरुषोत्तमवल्लभे पाहि मां सर्वपापेभ्यः सर्वसम्पत्प्रदायिके।
इति स्तोत्रं पुरा गीतं पुण्डरीकेण धीमता विष्णुम् अर्चयता नित्यं शोभनैस्तुलसीदलैः। तुलसी श्रीमहालक्ष्मी विद्या विद्या यशस्विनी धर्म्या धर्मानना देवी देवी देव मनः प्रिया। लक्ष्मी प्रिय सखी देवी द्यौर्भूमिरचला चला षोडशैतानि नामानि तुलस्या कीर्तयन्नरः। लभते सुतरां भक्तिम् अन्ते विष्णुपदं लभेत्। तुलसी भूर्महालक्ष्मीः पद्मिनी श्रीहरिप्रिया। तुलसी श्रीसखी शुभे पापहारिणि पुण्यदे नमस्ते नारद नूते नारायण मनः प्रिये। आइए अब इस तुलसी स्तोत्र का अनुवाद और भावार्थ समझते हैं। श्रीमती तुलसी देवी ब्रह्मांड की माता और भगवान विष्णु की परम प्रिय संगिनी है, जिनके कारण ब्रह्मा आदि देवता सृजन, पालन और संहार के कार्य संपन्न करते हैं। हे श्रीमती तुलसी देवी, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप सद्गुणी हैं, कल्याणकारी हैं और भगवान विष्णु को प्रिय है। आप धन, संपत्ति और मुक्ति प्रदान करने वाली हैं। श्रीमती तुलसी देवी प्रत्येक स्थिति में समस्त विपदाओं से निरंतर मेरी रक्षा करें। आपकी स्तुति और मात्र स्मरण करने से ही लोगों को पवित्र कर देता है। मैं श्रीमती तुलसी देवी को शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ, जिनका तेजवान और दमकदार रूप, जिसको देखकर पापी नश्वर मनुष्य समस्त दोषों से मुक्त हो जाते हैं। समस्त चर और अचर वस्तुओं सहित इस संपूर्ण जगत की श्रीमती तुलसी देवी रक्षा करती हैं, जिनके केवल दर्शन मात्र से ही पापी व्यक्तियों के पाप पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। हे श्रीमती तुलसी देवी, आपको सहस्त्र बार प्रणाम करता हूँ। आपको कलयुग में समस्त स्त्रियां, वैश्यगण और उनके समान अन्य लोग भी प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर विनम्र प्रणाम करते हैं। इस पृथ्वी पर श्रीमती तुलसी देवी से अधिक दिव्य कुछ भी नहीं है, जिनके द्वारा ये जगत पवित्र हो जाता है, जैसे विष्णु और वैष्णव के संपर्क में आने से होता है। इस कलयुग में जब श्रीमती तुलसी देवी की अंकुरित कली भगवान विष्णु के शीश पर अर्पित की जाती है, तब ये उपासक के शीश पर समग्र आशीर्वाद प्राप्त होने के समान माना जाता है। श्रीमती तुलसी देवी में समस्त देवतागण हर समय वास करते हैं, इसलिए व्यक्ति को इस विश्व में उनकी आराधना करनी ही चाहिए और इस प्रकार से समस्त देवताओं की आराधना स्वतः ही हो जाती है। सर्वज्ञानी और परम पुरुष की अत्यंत प्रिय श्रीमती तुलसी देवी, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप संपूर्ण धन संपत्ति प्रदान करती हैं। कृपा करके मेरे समस्त पापों से मेरी रक्षा कीजिए। अतः ये प्रार्थना पहले के समय में बुद्धिमान पुंडरीक द्वारा गाई गई है। व्यक्ति को श्रीमती तुलसी देवी की सुंदर पत्तियों को नियमित रूप से अर्पित करते हुए सदैव ही भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। मनुष्य को श्रीमती तुलसी देवी के इन 16 नामों का उच्चारण करना चाहिए। तुलसी, श्री, महालक्ष्मी, विद्या, अविद्या, यशस्विनी, धर्मया, धर्मानना, वृंदा, देवी देव मनः प्रिया, लक्ष्मी प्रिय सखी, देवी, द्यौ, भूमि, अचला और चला। वह और अधिक निष्ठा और भक्ति प्राप्त करता है और अंत में भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। श्रीमती तुलसी देवी भूमि, महालक्ष्मी, पद्मिनी तथा श्री हरि प्रिया के नाम से भी जानी जाती हैं। मैं श्रीमती तुलसी देवी को बारंबार दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप श्रीमती लक्ष्मी देवी की अत्यंत प्रिय मित्र, शुभ चिंतक, पापों को हरने वाली, आध्यात्मिक गुणों को प्रदान करने वाली, नारद मुनि द्वारा प्रशंसनीय और भगवान श्री नारायण के मन की प्रिया हैं।
इस प्रकार प्रतिदिन इस कार्तिक मास में इस तुलसी स्तोत्र का पठन और श्रवण करना अत्यंत पुण्यशाली माना गया है। तो आइए इस परम मंगलमय कार्तिक मास में अब हम तुलसी अष्टकम का पाठ करते हैं। इस अष्टकम का वर्णन हमें ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। एक समय जब तुलसी देवी भगवान से रुष्ट होकर अंतर्धान हो गई थी, उस समय भगवान उनके विरह में आतुर होकर वृंदावन चले गए और उन्होंने वहाँ पर तुलसी देवी की पूजा और स्तुति की। और उस समय उन्होंने जिस मंत्र और स्तोत्र की रचना की थी वो स्तोत्र इस प्रकार है। श्री भगवान उवाच वृन्दारूपाश्च वृक्षाश्च यदैकत्र भवन्ति च विदुर्बोधास्तेन वृन्दां मत्प्रियां तां भजाम्यहम्। पुरा बभूव या देवी त्वादौ वृन्दावने वने तेन वृन्दावनी ख्याता सौभाग्यां तं भजाम्यहम्। असंख्येषु च विश्वेषु पूजिताया निरन्तरं तेन विश्वपूजिताख्यां जगत्पूज्यां भजाम्यहम्। असंख्यानि च विश्वानि पवित्राणि यया सदा तां विश्वपावनीं देवीं विरहेण स्मराम्यहम्। देवानतुष्टः पुष्पाणां समूहेन यया विना तां पुष्पसारां शुद्धां च द्रष्टुमिच्छामि शोकतः। विश्वे यत्प्राप्तिमात्रेण भक्तानन्दो भवेत् ध्रुवं नन्दिनी तेन विख्याता सा प्रीता भवताद्धि मे। यस्या देव्यास्तुला नास्ति विश्वेषु निखिलेषु च तुलसी तेन विख्यातां यामि शरणं प्रियाम्। कृष्ण जीवन रूपाया शश्वत्प्रियतमा सती तेन कृष्ण जीवनीति मम रक्षतु जीवनम्। मम रक्षतु जीवनम्। आइए अब हम इस तुलसी अष्टकम का अर्थ जानते हैं। श्री भगवान ने कहा, जब वृंदा रूप वृक्ष एकत्र होते हैं तब वृक्ष समुदाय अथवा वन को बूढ़जन वृंदा कहते हैं। ऐसी वृंदा नाम से प्रसिद्ध अपनी प्रिया तुलसी की मैं उपासना करता हूँ, जो देवी प्राचीन काल में वृंदावन में प्रकट हुई थी, अतएव जिसे वृंदावनी कहते हैं। उस सौभाग्यवती देवी की मैं उपासना करता हूँ, जो असंख्य वृक्षों में निरंतर पूजा प्राप्त करती हैं। अतः जिनका नाम विश्व पूजिता पड़ा है, उस जगत पूज्या देवी की मैं उपासना करता हूँ। हे देवी, जिसने सदा अनंत विश्वों को पवित्र किया है, उस विश्व पावनी देवी का मैं विरह से आतुर होकर स्मरण करता हूँ, जिसके बिना अन्य पुष्प समूहों के अर्पण करने पर देवता प्रसन्न नहीं होते। ऐसी पुष्प सारा, पुष्पों में सार भूता शुद्ध स्वरूपिणी तुलसी देवी का मैं शोक से व्याकुल होकर दर्शन करना चाहता हूँ। संसार में जिसकी प्राप्ति मात्र से भक्त परम आनंदित हो जाता है, इसलिए नंदिनी नाम से जिसकी प्रसिद्धि है, वे भगवती तुलसी देवी अब मुझ पर प्रसन्न हो जाए। जिस देवी की अखिल विश्व में कहीं तुलना नहीं है, अतएव जो तुलसी कहलाती हैं, उस अपनी प्रिया की मैं शरण ग्रहण कर रहा हूँ। वह साध्वी तुलसी वृंदा रूप से भगवान श्री कृष्ण की जीवन स्वरूपा है और उनकी सदा प्रियतमा होने से कृष्ण जीवनी नाम से विख्यात है। वो देवी तुलसी मेरे जीवन की रक्षा करे। इस अष्टकम की रचना स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा की गई है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि यह कितना पुण्य प्रदायक और मंगलकारी है
और इस कार्तिक मास में इसका प्रतिदिन पठन या श्रवण करने से मनुष्य के पूर्व जन्मों के सभी पाप तो नष्ट हो ही जाते हैं, लेकिन उसे वृंदा देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और कहा जाता है कि भगवान के धाम यानी गोलोक वृंदावन में यदि प्रवेश करना है तो श्रीमती तुलसी देवी की आज्ञा के बिना वो संभव नहीं हो सकता। इसलिए श्रीमती तुलसी देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस कार्तिक मास में प्रतिदिन इस अष्टकम पाठ का श्रवण या पठन करना चाहिए। हरे कृष्णा।